हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 2 को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वही है ऑपरेटर को कंटिन्यू करना। तो आज हम करने वाले हैं अगले ऑपरेटर जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा होगा कुछ। रिलेशनल ऑपरेटर कहने का मतलब क्या है? रिश्तेदारी भजाएगा, ये मतलब रिश्ता बताएगा। किसके बीच में बताएगा? ऑपरेंट के ऊपर में बताएगा रिश्ता। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे चलने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तब यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगा करने में क्या वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे 4, यहाँ पे लिखे पहला नंबर 4 लिखे, उसका दूसरा नंबर भी 4 लिखे, तो इसमें दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों में क्या रिश्ता है? ये दोनों में यही रिश्ता है ना, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यही रिश्ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वल टू को हम लिखेंगे डबल इक्वल्स टू से। ठीक है, बताएंगे कहिए। अभी इतना जान लीजिए, डबल इक्वल टू का सिंबल देंगे तो वो हमारा इक्वल टू का आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल इक्वल टू देंगे तो इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे थे, x इक्वल टू 5 कर रहे थे, तो मतलब 5 हम x को असाइन कर रहे थे। तो सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करा, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना, दोनों इक्वल टू है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या इस रिश्ता निकला, दोनों इक्वल है, तो यहाँ एक रिश्ता हुआ इक्वल टू का। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखे 4, यहाँ पर लिखे 3, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 3, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या दिख रहा है? 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर हुआ ग्रेटर का रिलेशन यहाँ पे निकला। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 4 इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 बड़ा तो नहीं है 4 से, पर इक्वल टू तो है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन निकला। तो यही कुछ करने वाले हैं, ऑपरेंट के ऊपर हम रिश्तेदारी भजाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा रिश्तेदार निकला? यहाँ पे इक्वल टू का रिश्तेदार निकला, यहाँ पे ग्रेटर का, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू का, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। बस यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना था, रिश्तेदारी किसे भजाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप को चेक करेगा बिटवीन टू ऑपरेंट के बीच में, दो ऑपरेंट के बीच में रिलेशन को चेक करेगा। अगर हमारा रिलेशन ट्रू है, अगर हमारा रिश्ता ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1, और हमारा अगर रिश्ता फॉल्स है तो हमको वह अंडा मतलब 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपका कोई क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन अगर सही है तो नंबर मिलता है, और अगर वो गलत हो गया तो क्या होता है? लड्डू मिलता है, अंडा बोलता है इसको, 0 मिलता है। ठीक है, तो वही है, अगर हमारा रिश्तेदार फॉल्स निकल गया, मतलब रिश्ता हमारा फॉल्स है, तो हमारा 0 रिटर्न करेगा। अगर हमारा वो रिश्ता सही है तो हमको 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स जैसा कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे 0 और 1 होगा। ठीक है, 1 है मतलब हमारा रिश्ता ट्रू है, और 0 है मतलब हमारा रिश्ता फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में कितने प्रकार के सिंबल यूज होते हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा इतना सिंबल यूज होता है, इतना मतलब इतना 2 4 6 सिंबल। ठीक है, पहला सिंबल हमारा है इक्वल टू का। इक्वल टू का जैसा कि हम बताए थे एग्जाम्पल में, डबल इक्वल टू लगाते हैं तो उसको हम इक्वल टू बोलेंगे, और सिंगल इक्वल टू है तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फिर से लिख देते हैं x इक्वल टू 5, तो ये 5 हुआ, इसको असाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। अगर हम दे रहे हैं 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, तो ये मेरा क्या हो रहा है? चेक हो रहा है, ये मेरा इक्वल टू बता रहा है, इक्वल बता रहा है, ये इक्वल टू है कि नहीं। ठीक है, 5 5 के बराबर है कि नहीं, तो ये मेरा पहला ऑपरेटर हुआ। डबल इक्वल टू मतलब 2 बार लिखेंगे ऐसे, पहले इक्वल टू लिखेंगे फिर से एक इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो वो मेरा इक्वल टू बताता है। और वो अगला है मेरा ये एंगल ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? जब मान लीजिए यहाँ पे भी लिखे हम 4 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे क्या है? ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे, और उसी का अपोजिट लेस देन। अब ये क्या है? ये मेरा है, ये तो मेरा इक्वल टू है। ठीक है, डबल इक्वल टू ये हुआ, इसको हम इक्वल टू बोलेंगे, तो इसको यहाँ से एक हटा के यहाँ पे एक ऐसे लगा दीजिए, तो इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू, मतलब ये हमारा जैसे यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या है? 4 क्या 3 के बराबर नहीं है, तो हाँ ये मेरा सही है, तो इस 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों 1 करेगा? क्योंकि 4 3 के बराबर नहीं है, यहीं पर रहता है 4 4 के बराबर नहीं है, तो ये हमको क्या रिटर्न करता है? 0, क्योंकि 4 तो 4 के बराबर, ये एकदम फॉल्स बता रहा है। ठीक है, तो ये मेरा होता है नॉट इक्वल टू। अभी बस सिंबल जान लीजिए, सबका हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद ये मेरा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे ऐसा वाला नहीं मिलेगा आपको,
जैसे यहाँ पे एक एंगल ब्रैकेट लिख देते हैं, उसके बाद नीचे में ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे पहले एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू लगाए कहीं तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। तो ये मेरा हुआ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, जितना इसमें सिंबल आता है वो सब, ठीक है। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं सारे ऑपरेटर के ऊपर में, उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे इसी के ऊपर। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं सबके ऊपर। तो पहले हम चलते हैं इक्वल टू के बराबर। मान लेते हैं हम एक्स, एक पहला नंबर लिए एक्स, उसके बाद लिए दूसरा नंबर वाई। एक्स में हम असाइन कर दे रहे हैं 5 और वाई में असाइन कर दे रहे हैं 4, ठीक है। ये हम 2 नंबर लिए। अब यहाँ पे ये दोनों में हम रिलेशन बताने वाले हैं, हम नहीं बताएंगे, प्रोग्राम बताएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे पहला इक्वल टू वाला करते हैं, तो हम एक्स इक्वल टू वाई, क्या एक्स वाई के बराबर है, क्या एक्स बराबर क्या, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब हुआ 5 इक्वल टू 4 है, 5 इक्वल टू 4 है, नहीं ना है, तो ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा कितना, ये रिटर्न करेगा, ऐसे अगर हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो ये हमको रिटर्न करेगा 0, क्योंकि ये फॉल्स है, फॉल्स है मतलब फॉल्स है तो 0 और ट्रू रहेगा तो 1। ये मेरा फॉल्स है, 5 के बराबर नहीं है तो 0। अगर यहीं पे मेरा मान लीजिए ये हो जाता 5 इक्वल टू 5, तो ये हमको क्या रिटर्न करता है, ये मेरा रिटर्न करता है 1, मतलब इसके आउटपुट में 1 आता है। पहला क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरा ग्रेटर देन। तो वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए x यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन y, क्या ये मेरा सही है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 4, क्या ये मेरा सही है, हाँ ये मेरा सही है, 5 4 से बड़ा होता है, तो इसको ये क्या मेरा रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मेरा 0। ये आउटपुट में बताएगा, ये सब बता रहे हैं, ये सब मेरा आउटपुट में बताएगा, ठीक है, ये सब मेरा आउटपुट में आएगा। तो ये मेरा अगर हम ये देते हैं एक्सप्रेशन देते हैं प्रिंट एफ के बाद, जैसे प्रिंट एफ के बाद में देते हैं तो वहाँ पे ये देते हैं तो वो मेरा 0 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे 5 ये सॉरी यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है मेरा। 5 4 से ज़्यादा होता है तो ये सही है, तो मेरा 1 रिटर्न करेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए मेरा क्या हो जाता 5 ग्रेटर देन 6, तो ये तो मेरा फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा 0 रिटर्न करता है, ठीक है। अब आते हैं अगला मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे यहीं पर ले लेते हैं x लेस देन y, क्या ये मेरा सही है। 5 लेस देन 4, क्या मेरा 5 4 से छोटा है, 5 क्या 4 से छोटा है, नहीं है, तो ये क्या मेरा रिटर्न करेगा 0। और यहीं पर ये हो जाता 5 ग्रेटर देन 6, तो ये क्या हो जाता है मेरा 1 रिटर्न करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये मेरा 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 5 से ज़्यादा होता है, तो ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू करने का मतलब क्या है, बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 5 नॉट इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है 4। क्या 5 4 के बराबर नहीं है, क्या 5 4 के बराबर नहीं है, तो हाँ नहीं है, तो ये मेरा क्या है, ये सही है बात है, ये बात सही है, सही बात है, तो क्या रिटर्न करेगा 1। अगर यही हो जाता है यहाँ पे क्या 5 नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करता है 0। क्यों, क्योंकि 5 ये बोला है 5 5 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 तो 5 के बराबर होता है, तो ये झूठ बोला है तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो इसके बाद ये कोना में डिस्कस करते हैं आगे इधर आ जाइए। अब आगे 2 बच गया, तो 2 और डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद है मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू। जैसे यहाँ पे मान लीजिए x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, x कितना है मेरा 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, क्या ये सही बात है। क्या 5 जो है 4 या 4 से बराबर, 4 से बड़ा या बराबर है, तो नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरा, ये रिटर्न करेगा मेरा अंडा, मतलब ये झूठ बात बोल रहा है, ये फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे हो जाता 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो 5 5 से बड़ा तो नहीं है पर इक्वल टू तो है, तो ये मेरा रिटर्न करता है 1, ठीक है। अगर अगला एग्जाम्पल लेते हैं लेस दैन इक्वल टू वाला। यहाँ पे मान लीजिए x लेस दैन इक्वल टू वाई कर देते हैं, तो x का वैल्यू मेरा क्या है 5 लेस दैन इक्वल टू 4, क्या मेरा 5 जो है 4 से छोटा है, क्या मेरा 5 जो है 4 से छोटा है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिएगा, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला में यहाँ पे 5 4 से छोटा तो नहीं है पर बड़ा तो है, यहाँ पे देखिए बराबर तो नहीं है पर बड़ा तो है। 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, इक्वल टू नहीं है पर बड़ा तो है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ये 1, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि बराबर बड़ा तो नहीं है पर इक्वल टू तो है, तो वहाँ पर भी 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है लेस दैन इक्वल टू है, जैसे 5 जो है क्या मेरा 4 से बड़ा है, 5 जो है क्या 4 से छोटा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। 5 लेस दैन इक्वल टू 4, क्या 5 मेरा छोटा है 4 से, छोटा है या बराबर है, क्या नहीं है, तो ये मेरा 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 बराबर ही नहीं है 4 के और ना ही इससे छोटा है, ठीक है। अगर यहीं पे हो जाता मेरा क्या 5 लेस दैन इक्वल टू, यहाँ पे 4 कर देते हैं इस बार, 4 लेस दैन इक्वल टू 4, तो ये क्या करता है
5 4 से छोटा तो नहीं है, बराबर तो है, तो यहाँ पे वो रिटर्न करता है 1। ठीक है, तो सब ऑपरेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम इसका बारे में इसके कैसे लिखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। प्रोग्राम में कुछ नहीं करेंगे, प्रिंटफ के बगल में वही कॉमा के बाद ये सब लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम भी सिंपल ही है, सब ऑपरेटर का एक बार यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोग्राम पे चलते हैं। इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है। पहले तो वही हैशटैग इंक्लूड लिखेंगे ही लिखेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड studio.h इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या 2 नंबर मान लेते हैं, इंट x बराबर 4 और y बराबर 5, 2 नंबर मान लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे प्रिंट एफ। इसके अंदर में क्या बताए थे, प्रिंट एफ के अंदर में हम जो लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर की या फिर एस्केप सीक्वेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंट करने वाले हैं पहले इक्वल टू के यहाँ पे बारे में। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट %d लगा रहे हैं। ठीक है, %d। उसके बाद यहाँ पे चेक करें, बैक स्लैश लगा देते हैं क्योंकि अगला लाइन में भी मुझे जाना है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के अब हम चेक कर रहे हैं पहला ये वाला। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, x इक्वल टू y, x इक्वल टू y। तो यहाँ पे क्या रिटर्न, इसको हम रिटर्न बाद में करेंगे, पहले हम प्रोग्राम लिख देते हैं पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d बैक स्लैश n। यहाँ पे क्या करेंगे, अगला है ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन y, इसको भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी फिर से अगला प्रिंट एफ %d बैक स्लैश n कॉमा x लेस देन y। उसके बाद प्रिंट एफ %d बैक स्लैश n, यहाँ पे कौन सा है अगला, नॉट इक्वल टू, तो x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगला वाला प्रिंट एफ %d बैक स्लैश n लगा देते हैं, बैक स्लैश n। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। और अगला फिर से प्रिंट एफ %d बैक स्लैश n x लेस देन इक्वल टू y। उसके बाद रिटर्न 0 करके अपना कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा यह प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या करने वाले हैं, इसका हम डिराइव रन करने वाले हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा वो एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम इधर डिस्कस करेंगे, इसका आउटपुट इधर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले x का एक बक्सा बनेगा। बक्सा मतलब एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए ना, तो स्टोरेज का यहाँ पे कंटेनर बन गया, जिसका नाम होगा x, इसमें वैल्यू होगा 4। सेम y के लिए भी बनेगा, इसका नाम होगा y, इसमें वैल्यू जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ चला, प्रिंट एफ यहाँ जो कैलकुलेट होकर आएगा यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है लगा हुआ इक्वल टू। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 4 इक्वल टू 5। तो ये क्या है, क्या 4 जो मेरा है वो 5 के बराबर है, नहीं ना है बराबर। तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न करेगा हमारा 0, यहाँ से रिटर्न होगा मेरा 0, मतलब इसका आउटपुट 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि झूठा का रिजल्ट जो होता है मुँह काला, वो तो कहावत है, यहाँ पे 0 होगा। झूठा का रिटर्न 0 और सच्चा का 1। ठीक है, अगला में चलेगा, अगला में बैक स्लैश n। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कर्सर मतलब वो जो यहाँ पे लिखा था वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब बैक स्लैश n देख के, बैक स्लैश n देख के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर भी फिर से %d है, तो इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेगा 4 ग्रेटर देन 5। क्या 4 जो मेरा 5 से बड़ा है, यह झूठा है, तो मेरा यहाँ पर भी रिटर्न करेगा 0। क्यों करेगा, क्योंकि मेरा 4 जो है 5 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे फिर से आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या 4 मेरा छोटा है 5 से, तो हाँ ये सही बोल रहा है, ये सच्चा आदमी है, तो ये करेगा रिटर्न 1, इसका आउटपुट 1 आएगा। अब नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे देखा 4 नॉट इक्वल टू 5। क्या 4 5 के बराबर नहीं है, तो यह सच बोल रहा है, यह सच्चा है, तो यहाँ पे भी रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, अब फिर से नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे देखेगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा, क्या 4 जो मेरा है 5 से बराबर या बड़ा है, नहीं ना, बराबर भी नहीं बड़ा है, तो ये क्या है, झूठा बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या देखेगा, यहाँ पे देखेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5। क्या 4 मेरा जो है 5 के बराबर है या फिर छोटा है,
तो यहाँ पे क्या है, बराबर तो नहीं है पर छोटा तो है 4, ठीक है। तो ये मेरा सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 1। तो मेरा आउटपुट जो है, आउटपुट मेरा ये आएगा। ये प्रोग्राम को आप जब लैपटॉप पे रन कराइएगा ना, तो मेरा आउटपुट में कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो डिस्कस कर लिए हैं, क्यों आएगा वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हुआ मेरा कि इस पर रिलेशनल ऑपरेटर पे बातचीत हुआ ओवरऑल, ठीक है। तो अगले वीडियो में सोचे थे इसी वीडियो में इसको भी कवर कर लें, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और हम तभी बोर होंगे, हम नहीं बोर होंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो लैपटॉप पे हम करते हैं प्रैक्टिकल रन, वो हम करेंगे इसके अगले पार्ट में, और इसको हम रन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में। तो मिलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।